मेरा नाम अनूप है और मैं संभाग संगठन मंत्री के नाते विश्व हिंदू परिषद का काम देखता हूँ। और आज लक्ष्मीनगर जिले में सौर यात्रा का एक कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर पर हो रहा है। भारत के अंदर जिस प्रकार का विमर्श खड़ा हुआ है, उस विमर्श को तोड़ने के लिए और हिंदू युवा सामर्थ्य के साथ में इस हिंदू समाज के लिए और इस देश के लिए लड़ने वाला हिंदू युवा बने, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। इस प्रकार के युवा का निर्माण इस भारत के अंदर हो। जो युवा अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं, जिस प्रकार का विमर्श हमने जेएनयू में देखा, जो हमारी संस्कृति को तोड़कर जा रहे हैं, उनके अंदर भारत के अंदर लड़ने की क्षमता, उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य उनके अंदर खड़ा हो, उसके लिए सौर यात्रा पूरे भारतवर्ष में हम निकाल रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के बाद ही पहली सौर यात्रा है। 1992 में जब बाबरी ढांचा टूटा, विध्वंस के बाद से हम सौर्य दिवस 6 दिसंबर को मनाते थे। गीता जयंती के 6 दिसंबर 1992 गीता जयंती के दिन ये विध्वंस हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण का जो गीता में संदेश है, उस संदेश को लेकर हम पूरे युवाओं के बीच में इस देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए लड़ने वाला और संस्कृति के लिए अगर सामने वाले का समूल नाश करो, उसको मारना भी पड़े, तो ऐसा युवा खड़ा हो, इसके लिए बजरंग दल पूरे भारतवर्ष में सौर यात्रा। जब बांग्लादेश पर लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अपहत्या की जा रही है, जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये परिस्थिति भारत में भी निर्माण होगी हल्के हल्के, अगर इस प्रकार की हम सब सारी चीजों की तैयारियों को देख रहे हैं, जिस प्रकार की चीजें घट रही हैं। लेकिन भारत का युवा इसके लिए खड़ा हो रहा है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर जो नरसंहार हो रहा है, उसके लिए समग्र हिंदू समाज को चेत जाना चाहिए और हम सब लोग बांग्लादेश के साथ हैं। आज मुजफ्फरनगर जिले में भी हम सब लोग इस सौर यात्रा के कार्यक्रम के बाद उसमें जाने वाले हैं। पूरे समग्र हिंदू समाज पूरे भारतवर्ष में रोष है। प्रत्येक 600 जिले में सभी जगह पर लगभग 3 दिनों में समग्र हिंदू समाज सनातन धर्म के उस पर इकट्ठे होकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और यह सौर यात्रा कहाँ निकल रही है शहर में? ये यहाँ से निकलने के बाद प्रकाश चौक, महावीर चौक और शिव चौक और उसके बाद चुंगी नंबर 2 पर होके फिर यहीं पर वापस समापन होगी। जिस तरह तमाम तरह के हिंदूवादी संगठन जन्म ले रहे, बन रहे, लगातार एक दूसरे के प्रति जहर भी उगलते हैं, खटास भी। क्या इससे नहीं, कोई भी संगठन किसी का जहर नहीं उगल रहा। हम सब लोग भाई हैं आपस में और सब लोग संगठनों का काम कर रहे हैं, समाज सब हिंदू समाज का काम करने में, और जिसका जिस प्रकार से माध्यम अलग हो सकता है, सब लोग हिंदुओं का काम कर रहे हैं और हम सब लोग उसमें सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। प्रयास किया जाएगा कि तमाम हिंदूवादी संगठन एक बैनर के नीचे। हाँ बिल्कुल, आज हम सब लोग जाके देखेंगे अभी टाउन हॉल में थोड़ी देर में। सब हिंदू समाज, समग्र हिंदू, मेरे मुजफ्फरनगर का एक हिंदू बांग्लादेश के खिलाफ, जो हिंदू समाज के खिलाफ बांग्लादेश में हो रहा है, उसके खिलाफ खड़ा है। आप जाके देखेंगे ना थोड़ी देर में, सब लोग वहां मिलेंगे एक साथ में। ठीक है। मुद्दा है बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा नरसंहार। मुद्दा है कि किस प्रकार वहां हिंदुओं की सहायता की जाए और कैसे उन्हें यह एहसास कराया जाए कि मुजफ्फरनगर का प्रत्येक हिंदू हर चीज से ऊपर उठकर आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। कैसे उन्हें यह बताया जाए कि हम आपके हैं। कैसे उन्हें बताया जाए कि कल आपको जरूरत पड़ेगी तो हिंदुस्तान आपके लिए सबसे पहले खड़ा है। किसी के पास 57 देश है, किसी के पास 120, उनके पास मात्र हिंदुस्तान है। या तो मात्र उनको हिंदुस्तान नसीब हो, वरना बांग्लादेश का 2 टुकड़ा कर एक उनको राज्य दिया जाए, तब जा कर के बात बने। इसी कारणवश आज हम सब लोग एकत्रित हुए, जाति मत पंथ संप्रदाय से ऊपर उठकर। आपने जात बिरादरियों की बहुत सभाएं देखी होंगी, आपने पहली बार हिंदुओं का जन सैलाब टाउन हॉल में देखा। ये हिंदुओं की सभा थी और ये हिंदुओं की सभा इस बात का उद्घोष और शंखनाद करती है कि ना तो हिंदू थकेगा, ना झुकेगा, ना रुकेगा, अपनों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है, था और रहेगा। कोई कदम नहीं उठा रही इस बात? आप पत्रकार होकर नहीं जानते तो ये मेरे लिए बड़ी गलतफहमी होगी। आज ही शायद मुझे लगता है आज या कल में भारत सरकार का प्रतिनिधि वहां जा रहा है। ऐसा मत कहिए। नहीं, जैसे बांग्लादेश से संबंध है भारत सरकार के, तो संबंध निषेध नहीं किए जा रहे अभी तक भी? इतना हिंदू पर अत्याचार हो रहा है। देखिए, 2 चीज होती है। सरकार क्या करेगी, ना वो आपके बस में है ना मेरे बस में है। मगर हाँ, सरकार तक अपनी वेदना, अपना दुख, अपना रुदन पहुंचा सकूं, ये मेरे हाथ में है और आपके हाथ में है। आप इतना साथ दे रहे हैं, उसके लिए आपका भी आभार। और हाँ, सरकार सुनेगी जरूर। मुझे लगता है किसी एक विपक्ष ने बांग्लादेश का नाम अब तक नहीं लिया। सोचिए, संबल की माला जप रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हम लोग एक होकर खड़े हो जाएं, चीजें बदलेंगी। बहुत कठिन होता है भाई साहब, भाई के सामने बहन का बलात्कार होना साधारण नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि आज हम लोगों का एक होकर खड़ा होना बहुत जरूरी है। अभी नहीं हो यात्रा में पथराव करा अभी ऐसी कोई घटना है तो मैंने हालांकि अभी एसडीएम साहब से भी कहा है कि बहुत कोऑपरेटिव पुलिस सिस्टम नहीं है।
अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो मैं जिले के कप्तान साहब से, अभिषेक भाई से प्रार्थना करता हूं, जिनको पत्थर लगा है और जिन्होंने मारा है उनकी शिनाख्त हो और उचित कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो। ये महाराज जी का शासन है और कहा जाता है कि सन्यासी से श्रेष्ठ राजा नहीं होता। धन्यवाद।